नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन राज्यों में बारिश बढ़ेगी, तो कहां पर जो है सामान्य रूप से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। दक्षिण पाकिस्तान के आसपास या दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जहां से अरब सागर से एक जो है कमजोर ट्रफ उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर हिमाचल तक के क्षेत्रों तक जो है बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, नम हवाओं का। और अरब सागर से निकला हुआ एक अवसाद, एक डब्ल्यूडी की तरह ही बिहेव करने वाला अवसाद जो है राजस्थान पर उदयपुर, कोटा और अजमेर और जोधपुर संभाग पर मौजूद है, और इसका कुछ हिस्सा जो है अब जयपुर और भरतपुर संभाग पर भी देखने को मिल रहा है। और इससे ही प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना है, जिसकी संभावनाएं हम पिछले 5-6 दिनों से बता रहे थे। और उसी परिसंचरण तंत्र से जो है एक मध्यम कुछ ट्रफ की गतिविधियां जो है दक्षिण मध्य भारत तक के क्षेत्रों तक जा रही हैं, जहाँ पर जो है कर्नाटक के भागों पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। और पश्चिम घाट पर बनी हुई ट्रफ अब धीरे धीरे अगले 48 घंटों में सक्रिय होगी, और आने वाले समय में पश्चिमी घाट पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। मानसून ट्रफ जो है गंगानगर के मध्य भागों के आसपास से लेकर कुछ जो है चूरू के क्षेत्र हैं, भरतपुर के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक, जहां पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, वहां तक जा रही हैं। और जल्द ही 24 से 48 घंटों में ट्रफ जो है जोधपुर संभाग तक के क्षेत्रों को कवर करेगी, और यानी दक्षिण की ओर आ जाएगी, मध्य राजस्थान पर आ जाएगी, और उत्तरी राजस्थान में उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। और इसी गतिविधियों के साथ ही जो है मध्य राजस्थान पर बना हुआ एक अवसाद, एक ऐसे बादलों का पूरा झुंड जो एक समान परत वाले बादल हैं, लगातार हल्की बौछारें पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान के उदयपुर, कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर संभाग की ओर दे रहे थे। उन बादलों से प्रेरित या उस अवसाद से प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान की ओर बढ़ते हुए मूसलाधार गतिविधियां बढ़ाएगा। अभी जो है पाली, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर देखें तो हवाओं की गतिविधियां भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ परिसंचरण तंत्र इन हवाओं को बहाकर इस ओर से ला रहा है। तो इसकी वजह से जो है मध्य राजस्थान पर अरावली के पश्चिमी ढलान और कुछ पूर्वी ढलान के आसपास के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान आज रात्रि से लेकर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों के रूप में बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में जानकारी हमने दी है। कुछ पाली, अजमेर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो जालोर और बाड़मेर के पूरी मध्य भाग हैं, वहाँ से लेकर जो जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार गतिविधियां, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो फिलहाल अलग अलग राज्यों के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाल कलर का घेरा राजस्थान पर बनाया हुआ है, वहाँ पर आज रात से लेकर 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी छुटपुट जगहों पर होने की संभावनाएं बन रही हैं, जहाँ पर जो है एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। आप देख सकते हैं पूर्वी कोटा संभाग और सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों पर। तो फिलहाल अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना जम्मू के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पंजाब के उत्तरी भागों तक है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ उधमपुर के क्षेत्र हैं, और इसके अलावा देखें तो राजौरी के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर धर्मशाला और कुछ कठुआ के आसपास के क्षेत्र हैं, तलवाड़ा, हमीरपुर, नागल, भरतगढ़ के क्षेत्र हैं, शिमला, चंडीगढ़, और इसके अलावा देखिए तो जो चारपोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ रामपुर के आसपास के क्षेत्र है, उत्तरकाशी, पौड़ी, कर्णप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, और जो नाजिबाबाद के आसपास के क्षेत्र है, रानीखेत, हल्द्वानी के क्षेत्र हैं, कुछ पिथौरागढ़, यहाँ पर जो है मध्यम से तेज़ भीमदत्ता के आसपास से लेकर जो है तेज़ वर्षा की संभावना हिमाचल उत्तराखंड में है। तो वहीं पंजाब हरियाणा में भी जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, विशेषकर हरियाणा में कुछ सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, पानीपत, दिल्ली के आसपास से लगाकर हिसार, पटियाला के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, भादरा, नौहर के आसपास खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ, तो ज़्यादातर बीच बीच में कई जगहों पर हल्की छितराई बारिश की गतिविधियों के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। राजगढ़, लोहरू, झुंझुनू, चूरू, सीकर के क्षेत्रों से लेकर जयपुर, जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा के क्षेत्र हैं, झुंझुनू से लेकर कोटपुतली, विराटनगर, अलवर के उत्तरी भाग है, सीकरी के क्षेत्र हैं, महुआ, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों से लगाकर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना जो है अगले 24 घंटों के दौरान
कई क्षेत्रों में है, लेकिन खंड वर्षा की संभावना रहेगी ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। कुल मिलाकर गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर खंड वर्षा का दौर रहेगा। चूरू में भी देखें तो खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजगढ़ से लेकर कुछ सुजानगढ़ तक के क्षेत्र हैं, सीकर चौकरी के क्षेत्र हैं, रामगढ़ सांबर मकराना का क्षेत्र हैं। नागौर के कई भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। कुछ मूसलाधार झड़ी वाली बारिश अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, पुष्कर पिसांगढ़ से लेकर डोडियाना मेड़ता भोपालगढ़ जोधपुर शहर से लेकर कुछ लूणी भोपाल के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो ओसिया शेरगढ़ फड़ौदी पोखरण तक भी जो है खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम से तेज ओसिया लोहावट तक बन रही है, लेकिन ज़्यादातर बीच बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा। विशेष कर देखें तो अजमेर से लेकर पूर्वी जोधपुर पाली सिरोही के क्षेत्रों में उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा सहित मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। काफ़ी अच्छा दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी यानी 9 बजे का जो मौसमी आकलन है इस हिसाब से देखें तो देर रात्रि के बाद से ही पाली के रायपुर जैतारण मारवाड़ जंक्शन से लेकर रानीवाली फालना सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा रेवदर आबू रोड माउंट आबू के क्षेत्र हैं, सिमीगंज के क्षेत्र है, जालोर बालोतरा पचपदरा तक के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर अच्छी खासी बारिश की उम्मीद जो है देर रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। जिसमें विशेषकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र में देखें तो मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं जो है सुमेरपुर के क्षेत्रों से लेकर रात्रि के समय से लेकर ही बन रही है। यानी देर रात से लगाकर कभी भी यहाँ पर मूसलाधार गतिविधियों का दौर बन सकता है अगले 24 घंटों के समय के लिए। तो अच्छी खासी बारिश की उम्मीद यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र हैं, खेड़ब्रह्म के क्षेत्र हैं, आबू रोड पालनपुर कुछ थराड के पूर्वी भाग वहाँ से लेकर धानेरा डीसा पालनपुर जो दातीवाड़ा के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा रानीवाड़ा भिनमाल के क्षेत्र हैं, रामसर रामसेन के क्षेत्र हैं, बागड़ा के क्षेत्र हैं, जालोर वहाँ से लेकर जो तकतगढ़ आहोर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जवाई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर कुछ सायरा गोगुंदा के क्षेत्र हैं, नानाबेड़ा सादडी के क्षेत्र हैं, जो मारवाड़ जंक्शन फुलाद टौडगढ़ के क्षेत्र हैं, देवगढ़। इसके अलावा देखें तो भीम आसिंद के क्षेत्र हैं, बियावर पुष्कर पिसांगढ़ के क्षेत्र हैं, डोडीना मेड़ता जायल डेगाना के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई जगह पर तेज़ वर्षा की संभावनाएं जो है हरसोर बरुंदा से लेकर कुछ जो पादुकला के आसपास के क्षेत्र हैं, थनवा पिसांगढ़ बगोट के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं 24 घंटों के दौरान। यानी जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। पाली से लेकर जोधपुर कुछ बाड़मेर के पूर्वी मध्य भाग है, जालोर के पूर्वी मध्य भाग है, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा उत्तर पूर्वी गुजरात जो सिरोही जालोर उदयपुर से सटा हुआ इलाका है, भीलवाड़ा टोंक और जो कोटा संभाग के उदयपुर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र हैं। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में खंड वर्षा रहेगी, कहीं कहीं मौसम शुष्क भी बना रहेगा, तो कई जगहों पर मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि देखने को मिल सकती है। तो वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ ऊपरी परिसंचरण तंत्र जो है दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिसके बारे में हम पिछले 4-5 दिनों पहले से ही बता रहे थे। ये मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगा अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद में जोधपुर संभाग में लगभग 6 तारीख के आसपास रहेगा, जिससे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी सुधरने वाली हैं। 4 तारीख को ही जोधपुर संभाग अजमेर उदयपुर कोटा संभाग में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर होगी। तो कई जगहों पर जो है कुछ नदियों में भी पानी की आवक पाली के और सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर कुछ उदयपुर के राजसमंद के भीलवाड़ा के अजमेर के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो वहीं जो है आने वाले 6 घंटों के दौरान नदी नाले यहाँ पर बहते हुए फिर से अरावली रेंज के पूर्वी ढलान पश्चिमी ढलान में देखने को मिलेंगे। वहीं गुजरात के पूर्वी भागों में भी बारिश की संभावना है। पश्चिमी भागों में देखें तो सौराष्ट्र कच्छ भुज के क्षेत्र हैं शुष्क बने रहेंगे, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर के पश्चिमी इलाके शुष्क बने रहेंगे। कुछ पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं मध्य इलाकों तक जो है बीकानेर के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं जो है यहाँ पर बन रही हैं। दक्षिणी भाग हैं कुछ फलोदी के आसपास से लगाकर खिंडासर के क्षेत्र हैं, कुछ रंजीतपुरा से लगभग 40 किलोमीटर पूर्वी इलाके हैं, वहाँ से लेकर चाडी कुछ कुचेरा के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ मेड़ता के क्षेत्र वहाँ से लेकर ओसिया जो सुजानगढ़ के क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर चूरू वगैरह इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर मध्य राजस्थान में अच्छी खासी बारिश। दक्षिणी जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्व वहाँ से लेकर अजमेर जोधपुर संभाग कोटा उदयपुर संभाग में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। आज भी पाली के मारवाड़ जंक्शन के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज मूसलाधार खंड वर्षा हुई, तो कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देसूरी तहसील और कुछ जो है सुमेरपुर तहसील के अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास देखने को मिली। तो कुछ जगहों पर जो है सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहा। तो मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बौछारें अरावली रेंज के देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं जो है पश्चिमी उत्तरी भागों पर बन रही हैं। बाकी इलाकों में जो है खंड वर्षा का माहौल यहाँ पर बना रहेगा। दिल्ली से लेकर बरेली कानपुर फैजाबाद तक के क्षेत्र हैं, इलाहाबाद
आगरा आगरमालवा तक के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग है, ग्वालियर, शिवपुरी, झांसी, ललितपुर, छतरपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर गुना, बलेर के क्षेत्र है, और जो आगरा के आसपास के क्षेत्र से लगाकर अलीगढ़, अमरोहा, कुछ सीतापुर, लखनऊ के क्षेत्र हैं, फैजाबाद, शाहगंज, गोरखपुर तक के क्षेत्रों में, बलरामपुर तक मूसलाधार गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो वहीं वाराणसी और सासाराम, गया के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश, सिंगरौली, मेदिनीनगर से। बाकी जो है कई जगहों पर मौसम जो है उत्तर जो पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, खंड वर्षा के बीच मौसम कई जगहों पर जो है शुष्क भी रहेगा। तो कई जगहों पर दरभंगा से लेकर भागलपुर, पूर्णिया, विराटनगर, यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल से लेकर देखने को मिलेगी। सिक्किम के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है, यानी सामान्य दौर बना रहेगा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में, छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाकों सहित मौसम शुष्क भी बना रहेगा, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। जबकि कोरबा, रायपुर, जगदलपुर से लेकर तलई के क्षेत्र है, नागपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर छिंदवाड़ा, गदरवाड़ा का क्षेत्र है, नैनपुर, यहाँ पर मूसलाधार मध्यम से भारी, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। बैतूल, अमरावती से लेकर इटारसी, भोपाल, बावड़ा के क्षेत्र हैं, आगरमालवा के क्षेत्र हैं, मंदसौर से लेकर इंदौर, खंडवा के क्षेत्र हैं, बरवानी, दाहोद के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद, मेहसाणा से लेकर भी कई जगहों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ दक्षिण मध्य राजस्थान से लेकर भीलवाड़ा, पाली के क्षेत्रों से लेकर कुछ जालोर, सिरोही तक के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो वहीं जो महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, खंड वर्षा रहेगी। मुंबई में भी बारिश की बढ़ती हुई बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 24 से 72 घंटों के बीच में मुंबई में मूसलाधार गतिविधियों का दौर शुरू होगा, यानी लगभग जो है 6 अगस्त के आसपास से लेकर जो कि लगभग जो है 12 अगस्त तक के बीच में मुंबई में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। और कई जगहों पर जो है मुंबई में आने वाले लगभग जो है एक सप्ताह के दौरान अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां सूरत से लेकर नासिक, मुंबई तक के क्षेत्र देखने को मिलेगी। जबकि 24 घंटों के दौरान यहाँ पर खंड वर्षा का माहौल कोल्हापुर से लेकर हुबली, जो सोलापुर के क्षेत्र है, हैदराबाद के क्षेत्र है, नांदेड़, वाघेला, तलाई के क्षेत्र से लेकर अकोला होते हुए हुबली, धारवाड़, बल्लारी, मंगलुरु के क्षेत्र है, पश्चिमी जो घाट के क्षेत्र हैं, कुंदापुरा, मंगलुरु, कन्नूर के क्षेत्र हैं, कोझिकोड के क्षेत्र है, कोयम्बटूर, कोची के क्षेत्र है, कोल्लम, वहाँ से लेकर कुमिली, तिरुनेलवेली, यहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी, तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा से जो है जल भरावली गतिविधियों का दौर केरल और पश्चिम मध्य भाग जो कर्नाटक के वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो है दक्षिणी राज्यों में काफ़ी भारी वर्षा व पश्चिमी घाट के इलाकों में, मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ से लेकर कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट के इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा या अतिवृष्टि की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में देखते यहाँ पर जो है मध्यम तेज बारिश का दौर बना रहेगा, कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है। कुल मिलाकर 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का विशेष दौर जो है अब मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी भाग जो महाराष्ट्र के हैं और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार वर्षा होगी। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, विशेषकर जालोर के पूर्वी भागों से लेकर पाली के ज़्यादातर लगभग इलाके, संपूर्ण पाली कह सकते हैं, और सिरोही ज़्यादातर संपूर्ण सिरोही जिला, जोधपुर का लगभग जो है मध्य पूर्वी भाग और अजमेर संभाग के लगभग सभी जिलों में जो है मूसलाधार गतिविधियों की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और गुजरात के लगभग जो है 80% इलाके शुष्क बने रहेंगे। केवल गुजरात रीजन, कुछ जो है उत्तर पूर्वी गुजरात में जो है बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अच्छी खासी बन रही हैं। और आने वाले समय में भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं गुजरात, सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, कच्छ भुज के क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। नदी नाले उफान पर रहने की संभावनाएं दूसरे सप्ताह के दौरान, यानी पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में विशेषकर रहेगी। उसके बाद जो है भरतपुर और जयपुर संभाग, फिर बीकानेर संभाग में जो है गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियां अच्छी खासी रहेगी, जिसमें विशेषकर दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान और दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं और मध्य उत्तरी भारत तक के क्षेत्रों में यानी अच्छी बारिश होने वाली है। राजस्थान में बारिश बढ़ने वाली है। 10 तारीख के आसपास जो है एक सिस्टम मध्य भारत तक पहुंच जाएगा निम्न दबाव के रूप में। तो वहीं नया सिस्टम जो है 13 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों में फिर से निम्न दबाव के रूप में उभरेगा। तो वहीं
गुजरात के क्षेत्रों के पश्चिम भागों पर पाकिस्तान के कराची के उत्तर में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर अरब सागर पर पहुंचने के बाद निम्न दबाव बन जाएगा, जिससे दोनों सिस्टम फिर से जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लेकर उत्तरी अरब सागर पर बना हुआ आपस में कनेक्टिंग, या फिर कह सकते हैं दोनों आपस में एक दूसरे की हवाएं मर्ज होते हुए बारिश का निर्माण करेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी भारी वर्षा की गतिविधियों की उम्मीद की जा सकती है पहले दूसरे सप्ताह के दौरान। तो वहीं जो है उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में देखें तो फिलहाल जो है WD की संभावनाएं कम लग रही हैं, जो WD का अवशेष अभी बना हुआ है पाकिस्तान से लेकर, ये अगले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर बिल्कुल ही लगभग यानी खत्म हो जाएगा। 5 तारीख के आसपास दोपहर के समय से लेकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अभी WD आगे निकल रहा है, उसके बाद में जो है जेट उत्तर की ओर चली जाएगी और WD आने की संभावनाएं फिलहाल जो है दूसरे सप्ताह के मध्य दिनों तक यानी कह सकते हैं 10-12 जुलाई तक संभावनाएं नहीं है WD की भी। आने वाले समय में जैसे ही जेट दक्षिण होगी WD की संभावना होगी उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।